सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि दिस इज आल्सो अ प्रोटोजोअल डिजीज। ये भी प्रोटोजोअल डिजीज है, जिस तरह हम पढ़ते आ रहे हैं। पहले हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? डाइसेंट्री एंड एम्बियासिस। एम्बियासिस ओके, जियारियासिस और एम्बियासिस वगैरह, जो अमीबा की वजह से होता था। फिर उसके बाद हमने एंटी मलेरियल पढ़े, जो प्लाज्मोडियम की वजह से होते थे। सही है। फिर उसके बाद हमने पढ़े थे एंथेलमेंटिक्स ओके। और आज हम पढ़ेंगे लिशमीनियाज। लिशमीनियाज और टोक्सोप्लाज्मा और ट्रिप्सोनोमा, ये दोनों जो है दिस, ये कुछ लोग फार्मेसी में पढ़ाते हैं, कुछ नहीं पढ़ाते। बहरहाल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लिशमीनिया थोड़ा अहम है, तो लिशमीनिया को हम पढ़ेंगे। और टोक्सोप्लाज्मा और दूसरी जो है टोक्सोप्लाज्मा, और इसके अलावा ट्रिप्सोनोमास। ट्रिप्सोनोमास को भी हम थोड़ी सी पढ़ लेंगे, लेकिन एग्जाम में वो दोनों नहीं आएंगे। बहरहाल आप लोगों को आइडिया हो जनरल की दिस इज प्रोटोजोअल डिजीज। बाकी एग्जाम में मैं नहीं लेके आऊँगा। एग्जाम में ज़्यादातर चांसेस वो ये चारों के हैं, एम्बियासिस, मलेरिया, लेशमीनियाज एंड एंथेलमेंटिक्स। इन चारों में से किसी एक का आएगा मोस्ट प्रोबेबली। और ये दो जो है टोक्सोप्लाज्मा और ट्रिप्सोनोमास जो है, इसको मैं पढ़ लूँगा, हम पढ़ लेंगे, एग्जाम में नहीं आएंगे। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लेशमीनियाज। लेशमीनिया की थ्री टाइप्स है, क्यूटेनियस, म्यूकोक्यूटेनियस एंड विसरल। और कुछ लोग बल्कि इसको दो ही कंसिडर करते हैं, क्यूटेनियस और म्यूकोक्यूटेनियस को एक ही लेते हैं, म्यूकोक्यूटेनियस एंड विसरल ही वो कंसिडर करते हैं। बहरहाल लिपन कार्ड की मुझे अच्छी लगी, क्यूटेनियस, म्यूकोक्यूटेनियस एंड विसरल में इन्होंने की है। विसरल में क्या होता है, स्प्लीन और लीवर वगैरह ये इन्वॉल्व होते हैं। द पैरासाइट इज इन द ब्लड स्ट्रीम एंड कैन काज वेरी सीरियस प्रॉब्लम्स। लेशमीनिया इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन एंड ह्यूमन टू ह्यूमंस ओके, बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड सैंड फ्लाइज। सैंड फ्लाइज इज अ काइंड, ये सैंड फ्लाइज आप लोग जानते हो, जो मक्खी है उसकी वजह से। ओके, सैंड फ्लाइज की वजह से ये फैलता है। द डायग्नोसिस इज एस्टेब्लिश्ड बाय डिमॉन्स्ट्रेटिंग the parasite in the biopsy material and skin lesion ओके। और बायोप्सी ले लेते हैं, उनकी स्किन इतनी खुरदरी हो जाती है, ख़राब हो जाती है कि उसमें आसानी से भी पता चल जाता है, लेकिन स्टिल उसकी बायोप्सी लेते हैं। बायोप्सी के लिए टेस्ट करते हैं, बायोप्सी से टेस्ट करते हैं। टेस्ट में अगर प्लाज्मोडियम सॉरी अगर प्रोटोजोआ जो है वो पॉजिटिव आ जाता है तो इट इज़ कंसिडर्ड एज लेशमीनिया। और अगर नहीं आता तो स्किन की कोई और कंडीशन हो सकती है, लेप्रोसी। इट्स वेरी सिमिलर टू लेप्रोसी। लेप्रोसी की तरह सिमिलर होती है स्किन की कंडीशन। बहरहाल डिफरेंट है, डॉक्टर्स को आसानी से पहचान सकते हैं और बायोप्सी टेस्ट के ज़रिए कंफर्म करते हैं। पारविसरल लेशमीनियाज पेरेंटल ट्रीटमेंट में भी इंक्लूडेड एम्पोटेरिसिन बी। ये एम्पोटेरिसिन बी वगैरह जो है ये टेबी की ड्रग्स है, लेकिन ये एशमीनिया के लिए भी देते हैं, स्पेशली इन इंडिया। लेकिन जो अदर कंट्रीज़ है, एडवांस कंट्रीज़ है, पेंटावेलेंट एंटामोनियल्स, जिसको हम पढ़ेंगे भी, और उसमें जो ये ड्रग दिया है सोडियम स्टिब्लोग्लूकोनेट, ये सोडियम स्टिब्लोग्लूकोनेट को हम पढ़ेंगे। ये चूँकि इंडिया और पाकिस्तान इसी तरह की कंट्रीज़ में ये रेजिस्टेंस हुई है, तो इसी वजह से यहाँ पे एम्पोटेरिसिन बी वगैरह दे देते हैं। बहरहाल जो है सोडियम ग्लूकोनेट, और ये हम पढ़ेंगे, पेंटामिडीन भी हम पढ़ेंगे लिशमीनिया के लिए। लेकिन एक्चुअल ड्रग जो है सोडियम स्टिबोग्लूकोनेट इसकी ड्रग है, और एग्जाम में भी लिशमीनिया के हवाले से ये आ सकते हैं। और ये चॉइस जो है, चॉइस ऑफ ड्रग, इन दोनों में आप नहीं कह सकते कौन सा चॉइस ऑफ ड्रग है, दोनों यूज होते हैं, लेकिन डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ स्पीशीज ऑफ द लेशमीनिया की। लेशमीनिया की कौन सी जो है वो इन्वॉल्व है, होस्ट फैक्टर, रेजिस्टेंट पैटर्न, एरिया, और ये सारी चीज़ें कंसिडर करते हैं, उसकी बुनियाद पे ड्रग कंसिडर करते हैं। सोडियम स्टिब्लोग्लूकोनेट जो है बेसिकली ये
दोनों में अच्छी है, केटजंग में भी अच्छी है और लिपनकार्ड में भी अच्छी है। मैंने दोस्तों से स्टूडियम स्टिबोग्लूकेनेट इस ये पेंटावेलेंट एंटामोनियल्स है। बहुत सारे और ड्रग्स भी इसमें आते हैं, लेकिन स्टूडियम स्टिबोग्लूकेनेट उसमें से एक है। और बेसिकली इसकी जो अदर फॉर्म है ट्राईवेलेंट, मेरे ख्याल में यहाँ पे लिखा होगा। बहरहाल ये में ट्राईवेलेंट फॉर्म को, वो ट्राईवेलेंट फॉर्म जो है वो एक्टिव है और वो यूज होते हैं। मैकेनिज्म इसकी अननोन है, बट इट इज जनरली कंसिडर्ड के जो प्लस प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ इसको ह्यूमन सेल्स के मुकाबले में ज़्यादा ले जाते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए ही ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। बट दे द प्लाज्मोडियम हैव द कैपेबिलिटी, उस सेल प्लाज्मोडियम में जुबान से बार बार आते हैं, प्लाज्मोडियम नहीं, प्रोटोजोआ के सेल में ये कैपेबिलिटी होती है कि इनको वो आसानी से इसको ज़्यादा मकदार में ले सकते हैं बमुकाबला ह्यूमन सेल्स के मुकाबले में वहाँ पे ज़्यादा मकदार में चली जाती है और उसी वजह से टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है और ये किल करते हैं। बट द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो क्या है, वो अननोन है। सही है, ठीक है, समझ। 49 शाह फहद। सर ये एक बार फिर रिपीट करें मैकेनिज्म जो आपने बताया। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसका जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है दैट इज अननोन, बट इट इज जनरली कंसिडर्ड, ओके, ये जनरली ख्याल किया जाता है। कुछ टेस्ट वगैरह किए होंगे, मतलब बहरहाल कंफर्म नहीं किया कि ये जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ की ये क्वालिटी होती है इस ड्रग के लिए कि वो स्टूडियम स्टिबोग्लूकोनेट जो है, स्टूडियम स्टिबोग्लूकोनेट जो एंटी लेशमीनियल ड्रग है, उसको ज़्यादा मकदार में अंदर जाती है के अंदर ज़्यादा मकदार में एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, एनर्जी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट के जरिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज एक्चुअली एनर्जी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट, तो उसके जरिए ये ज़्यादा मकदार में ले जाए कंपेयर टू ह्यूमन सेल्स। जो ह्यूमन सेल्स है उसके मकदार में, उसके मुकाबले में प्रोटोजोआ सेल्स में ज़्यादा मकदार में एब्जॉर्ब हो जाती है और उसी वजह से वहाँ पे टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं और प्रोटोजोआ किल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। सही है, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। लेकिन अगर आप सिंपल ये लेकर हैं कि द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज अननोन, आई विल कंसिडर इट इज करेक्ट। ओके, मैं इसको टी कंसिडर करूंगा। क्लियर हो गया फरहान? यस सर। ठीक है। और पेंटा इंटरमोनियल इसको बोलते हैं, पेंटा इंटरमोनियल इसको बोलते हैं, लेकिन इसकी जो है मेटाबॉलिज्म होती है लीवर में और ये ट्राइवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज एक्टिव। ओके, the drug are rapidly absorbed and distributed after intravenous or intravenous and eliminated in two phases. Okay, एक शॉर्ट फेज है जो शॉर्ट फेज के जरिए ये टू फेजेस में एलिमिनेट होती है बॉडी से। शॉर्ट फेज है जो उसमें से टू इनिशियली टू ज्यादा मकदार में चली जाती है। मच लॉन्गर टर्मिनल जो है अगर आप ज्यादा मकदार में दे देते हैं तो वो 24 आवर्स तक भी इसकी हाफ लाइफ चली जाती है कुछ ड्रग्स की। लेकिन दो फेज में आप सिंपल ये कंसिडर कर लें कि इट इज एलिमिनेटेड इन टू फेजेस। ओके, शॉर्ट फेज एंड लॉन्ग फेज। 2 आवर और 24 आवर अगर आपको याद नहीं है स्टिल इट इज ओके, बट इट इज एलिमिनेटेड इन टू फेजेस। ओके, फ्रॉम द बॉडी। ट्रीटमेंट इसकी जो है वो 20 मिलीग्राम पर केजी की हम बात करते हैं। फार्मेको इसके हवाले से ये है कि ये एब्जॉर्ब होती है, आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती है। ओके, और ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के जरिए, इंट्रावीनस इंजेक्शन के जरिए या
जो है किसी भी फॉर्म में आप देते इंट्रामस्कुलर इंट्रावीनस, उसी फॉर्म में अगर आप दे देते तो ये रैपिडली एब्जॉर्ब होती है। टू फेजेज में ये एलिमिनेट होती है बॉडी से। फर्स्ट फेज जो है वो शॉर्ट फेज है, वो तकरीबन 2 घंटे लेते हैं। जो लॉन्ग फेज है वो तकरीबन 24 आवर ले लेते हैं। सही है, लेकिन 2 फेजेज में एलिमिनेट या एक्सक्रीट होता है बॉडी से। 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट जो है ये देते हैं वंस डेली। देते हैं 20 मिलीग्राम बॉडी वेट, और 3 से 4 हफ्ते तक ये दे देते हैं, 3 से 4 हफ्ते तक। ओके, रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस अगेन मैं बोलूँ कि रेजिस्टेंस एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, तो लेकिन आप अपने उसके लिए याद रखें कि रेजिस्टेंस इस केस पे जो है वो डिपेंडिंग ऑन एरिया, कि किस एरिया में ज़्यादा है। लक्ष्मिया वगैरह जो ये पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान इन एरियाज में ज़्यादा है, तो इनको रेजिस्टेंस भी इन एरियाज में ज़्यादा है। जो अदर कंट्रीज है वहाँ पे इनको रेजिस्टेंस कम है। इफेक्ट इसके साइड इफेक्ट इसके कम है, और टॉक्सिक इफेक्ट इसकी कंसिडर होती है, साइड इफेक्ट अलबदो इसके कम है। और उसमें से जो साइड इफेक्ट है उसमें है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स, जिसमें है नाजिया डायरिया टाइप कंडीशन, ओके, फीवर, हेडेक, माइल्जिया, अर्थ्राल्जिया, रैशेस वगैरह, ये साइड इफेक्ट है। एक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे भी 2 साइड इफेक्ट है इसके। एक ये है कि ये, बल्कि एक ही है लेकिन 2 पार्ट में आप इसको कंसिडर कर सकते हो। एक ये है कि ये क्यूटी जो इंटरवल है उसको प्रोलॉन्ग करते हैं और टी वेव में चेंजेस लेके आते हैं। तो अगर आप कंसिडर करते हो कि टी वेव एक ही कंसिडर करते हो तो ये है कि टी वेव में चेंजेस लेके आते हैं, या सेपरेट आप करके कह देते हो कि टी वेव में चेंजेस लेके आते हैं और क्यू टी इंटरवल को प्रोलॉन्ग कर देते हैं। सही है, जनरली इट इज दिस। ओके, अच्छा, इसमें और कोई खास नहीं है। स्टूडेंट्स के लोग ये मल्टीपुसीन और एक किडजन में दिया हुआ है निटाजुनाइड, ये दोनों भी लक्ष्मीनिया के लिए देते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे ड्रग्स है, इसके डिटेल इतनी सारी नहीं है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। एक दूसरा ड्रग है पेंटामिडीन। ओके, पेंटामिडीन जो ट्रप्सोनोमास के लिए भी यूज होता है। दैट ड्रग इज आल्सो यूज फॉर द लेशमीनिया, लेशमीनिया के लिए भी यूज होता है और ट्रिप्सोनोमास के लिए भी यूज होता है। तो हम एक में पढ़ेंगे और दोनों के लिए हो जाएगा। सही है, ओके। अगर आप लोगों को के साथ मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है तो ये ट्रिप्सोनोमास के लिए भी यूज होता है, ट्रिप्सोनोमा के लिए भी यूज होता है, और ये जो है लिशमीनिया के लिए यूज होता है। सही है, ठीक है। सैफुल्ला, अब स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं? सैफ,
और नहीं हो रही, अल्लाह, नहीं हो अभी रही भी सर। नहीं हो रही है। अच्छा, मैं दोबारा सर हुई थी करता थोड़ी देर के हूँ। लिए लेकिन खत्म हो गई। एक मिनट, अभी हो रही है? अभी स्क्रीन शेयर हो रही है? हुई है सर अभी। ठीक है, तो सैफ आप मुझे बताइए कौन कौन से दो ड्रग्स हम लेशमीनिया के लिए पढ़ रहे हैं? एक हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। सर ये पेंटामिडीन है। एक पेंटामिडीन है, और इससे पहले हमने कौन सा पढ़ लिया? ये बताइए इस एमिडी, तरह, देखिए नहीं, देखिए नहीं सोडियम, इस तरह। सोडियम सर, सोडियम सोडियम ग्लूकोनेट पड़ा है। हाँ गुड, ओके, वेरी गुड। सोडियम स्टिबोग्लूकोनेट, ओके। सोडियम स्टिबोग्लूकोनेट जो है वो लेशमीनिया के लिए हमने पढ़ लिया, ओके। और ज़्यादा चांसेस उसी की है आने की, अगर लेशमीनिया से कोई क्वेश्चन आता है तो ज़्यादा चांसेस उसी की है कि वो ड्रग लेके आए। बहरहाल पेंटामिडीन भी यूज़ हो रहा है, और पेंटामिडीन इज़ आल्सो यूज फॉर द ट्रिप्सोनोमा। ट्रिप्सोनोमा इन्फेक्शन के लिए भी यूज़ होता है, और ये लेशमीनिया के लिए भी यूज़ होता है। Pentamidine has activity accent सर ट्रैफोसोनमाटाइड प्रोटोजोन जी। सर ये लिस्टीनिया को प्रॉपर इसका समझाएं कि ये डिजीज है क्या? अभी तक ये नहीं समझ आ रही मुझे कि मतलब इसका मतलब क्या बोलते हैं, करती क्या है? अच्छा यार, लोकली मुझे भी नाम नहीं पता, बल्कि मैंने ये, आप शायद जानते होंगे ये कासिम, हमारे साथ ये कासिम साहब जो है विजिटिंग लेक्चरर है, शायद प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को पढ़ा, प्रीवियस ईयर में आपको पढ़ाया भी था उसने। तो उसकी जो एमएस की रिसर्च मैंने उससे भी पूछा था कि लेशमीनिया को जो है ये पश्तो में क्या बोलते हैं। बारह पश्तो में तो उन्हें नाम नहीं आता, लेकिन उर्दू में उन्होंने मुझे एक नाम बताई थी, लेकिन वो अभी मैं भूल गया हूँ। लेकिन मुझे नहीं याद इसका नाम उर्दू में। बहरहाल मैं आपको समझाता हूँ, दिस इज मोस्टली जो ये कंडीशन है, ये लिप्रोसी 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 हमने पढ़ा था प्रीवियस ना, जो स्किन पे लीजन्स टाइप हो जाते हैं, स्किन पे लीजन्स टाइप जो होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी स्किन में लीजन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, स्किन जो है उस पे लीजन प्रोड्यूस हो जाते हैं। बल्कि मैं अगर सर्च करता हूँ, वही माइकोबैक्टीरियम लेफ्रा है सर। ये अगर आप ओके, एक मिनट में ये अगर आप देख ले, ये इसी तरह की जो है स्किन पे लीजन्स प्रोड्यूस हो जाती है, बट ये जो है ये क्यूटेनियस लीजन्स की क्यूटेनियस लीजन्स की पिक्चर है, सही है। ये क्यूटेनियस लीजन्स की पिक्चर है। द सेम कैन बी है, जो सिस्टमिक है वहाँ पे ये कंडीशन जो है। अभी अगेन नेटवर्क बैड क्वालिटी, अभी आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके फरहान, अगर आप देख ले तो यहाँ पे ये लीजन स्किन पे आ रही है, लेकिन ये स्किन में भी हो सकती है। ये तो हम क्यूटेनियस या म्यूकोक्यूटेनियस जो है उसकी बात कर रहे हैं। द सेम कैन बी इन स्प्लीन और लीवर, वहाँ पे भी इसी तरह के लीजन प्रोड्यूस हो सकते हैं। बेसिकली दिस इज अ प्रोटोजोअल डिजीज, जो लिशमीनिया प्रोटोजोआ है उसी की वजह से ये होती है। और स्प्रेड किस तरीके से होते हैं? सैंड फ्लाईज जो है, सैंड फ्लाई, दिस इज सैंड फ्लाई, ओके। ये सैंड फ्लाई है, ये एक मक्खी है, उसी मक्खी की वजह से ये फैलता है, सही है। दिस इज सैंड फ्लाई, ये मक्खी है। उर्दू में इसको क्या बोलते हैं? ये मक्खी और इन सारों के अपने अपने नाम होते हैं। बहरहाल
ये कभी कभी याद रखना मुश्किल होता है, बहरहाल इसकी वजह से ये फैलता है। ठीक है, पुंडी यह तो पुंडी कहते क्लियर हैं हो सर, गया। कहते हैं। क्या बोलते हैं उर्दू में? सर पंजाबी में पुंडी कहते हैं। अच्छा सही, ठीक है। बहरहाल सैंड फ्लाइज के जरिए ये फैलता है और लेशमी इसके प्रोड्यूस है। ये भी जो है ये लेशमीनिया भी बहुत कमन था और ये आजकल भी है। मतलब ये पहाड़ों की जो जैसे नारान वगैरह एरिया के पेशेंट, इन एरिया के पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं। इवन यूब में भी बहुत सारे पेशेंट आपको मिल जाएंगे। स्टिल दिस इज़ अ डिजीज़ और ये होते हैं। लेप्रोसी वगैरह तो ऑलमोस्ट ख़त्म हुई है या उसकी ट्रीटमेंट बहुत सही काम कर रहे हैं, लेकिन लेशमीनिया भी बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। ड्रग इसके लिए यूज़ हो रहे हैं। बहुत कॉमन डिजीज़ है, बहुत ज़्यादा होती है और ये स्प्रेड होता है फ्रॉम द एनिमल टू ह्यूमन एंड ह्यूमन टू ह्यूमन। सही है, ठीक है, यह Yes, क्लियर sir. हो गया। यस सर। बाकी आप इसके और सारे भी पैथोलॉजी के मैं डिजीज पे इतना ज़्यादा नहीं जाता। अगर हम वो पढ़ना शुरू कर ले फिर ये फार्माकोलॉजी वगैरह हमारे से अफेक्ट हो जाती है, लेकिन बहुत सारे डिटेल हमें इसकी मिल सकते हैं। मतलब लेशमीनिया इज, तो ये कोई अनकॉमन चीज़ नहीं है, बहुत कॉमन चीज़ है और आपको आसानी से इस पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरे ड्रग की तरफ हम आते हैं, पेंटामिडीन। चलो मैं और से भी पूछ लूं। फिफ्टी कौन है? 50 हसन महमूद है ना? हसन आप आवाज दिए। 61 आपको मेरी आवाज आ रही है? सिक्सटी 66 आपको मेरी आवाज आ रही है? उसने जैसे ही आवाज मेरे सुन लिया लिविंग। 69 आपको मेरी आवाज आ रही है? $75 86 87 89 यस सर, आ रही है आवाज सर जी। अच्छा 61 किसका आवाज आ रही है? एहसान आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आपके पास। अच्छा आप मुझे बताइए हम क्या पढ़ रहे हैं आज? सिंपल सर इतना जी तो पता होगा। हाँ। लेशमेनिया के बारे में आज पढ़े सर। अच्छा लेशमीनिया की क्या पढ़ रही है? सर जी इसके जो एंटी लेशमेनियल ड्रग्स जो वो पढ़ी सर, दो पढ़ी ओके है। वेरी गुड। कौन से हम पढ़ रहे हैं, नाम बता सकते हो आप? सोडियम सिबोग्लूकोनेट और पेंटामाइडिन। यार आपको तो समझ आ रही है, आप क्यों? मैं तो समझ रहा था कि आपको किसी बात की समझ नहीं आ रही। आप तो नो सर, माशाल्लाह आवाज आ रही है सर, ठीक है आप। समझ आ रही है सर जी। अच्छा नहीं, बाकी चीज़ों की भी समझ आ रही है। मैं समझा आपको वैसे ही मैं नालायक बंदा कंसिडर करता था यार। Yes. आपके असाइनमेंट भी अच्छा है। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग लाइक दैट। एनी हाउ ओके, Yes, sir. दूसरे ड्रग के बारे में हम आते हैं, पेंटामिडीन। ओके, पेंटामिडीन जो है ये ट्रिप्सोनोमा इन्फेक्शन जो है, ट्रिप्सो उसको क्या बोलते हैं आप? ये आसानी से प्रोनाउंस अपनी मर्जी के मुताबिक प्रोनाउंस कर सकते हो। मेरे लिए तो प्रोनाउंसिएशन इसकी मुश्किल है। बहरहाल ट्रिप्सोनोमा की
ट्रिप्सोनोमा की इन्फेक्शन है और इसको ट्रिपोनोसोमेटाइड प्रोटोजोवन वगैरह इनकी वजह से ये होता है। ट्रिप्सोनोमा आप इसको कह सकते हो, मेरे लिए ट्रिप्सोनोमा सिंपल है तो इसलिए मैं उसको बोलता हूँ। पेंटामिडीन इसके लिए यूज होते हैं केमिस्ट्री और की जब हम बात करते हैं। पेंटामिडीन इज डाइमिडीन, एरोमेटिक डाइमिडीन कंपाउंड है। फॉर्मूलेट इज इन आइसोथायोसाइनेट साल्ट, थायोनेट साल्ट के साथ ये आता है। बहरहाल ये अगर आपको याद नहीं है स्टिल इट इज ओके, आप सिर्फ ये का याद रखें ब्लैंक या एमसीक्यू के लिए कि ये डाइअमिडीन है। एरोमेटिक भी आपको याद नहीं है तो ठीक है। डाइअमिडीन, पेंटामिडीन इज डाइअमिडीन, ओके। डाइअमिडीन आप याद रख लें। अच्छा, इसका मैकेनिज्म जो है अगेन उसी तरह कंसिडर करते हैं जो हमने इससे पहले सोडियम स्टेबोग्लूकोनेट के बारे में पढ़ा कि एग्जैक्ट मैकेनिज्म इज अननोन और इंक्रीज जो है एब्जॉर्प्शन की वजह से कंसिडर होते हैं। हाँ, अलबत्ता ये इसने जो डॉक्टर शमीम है इन्होंने इसके बारे में कुछ लिखा था, मुझे अगर वो मिल जाए। बहरहाल ये मैंने किसी और जगह पे नहीं देखा, लेकिन ये अगर आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है तो इन्होंने ये पहले इन्होंने अनलोन लिखा है, लेकिन फिर साथ ही लिखा है कि पैरासाइट में टेक अप मोर ऑफ द ड्रग देन द मैमेलियन टिश्यूज एंड प्रोबेबली फंक्शन। जी सर, स्क्रीन शो वो नहीं हो रही जो आप पढ़ा रहे हैं सर। अच्छा, ये गूगल शो हो रहा है सर। ओके, एक मिनट। ये डॉक्टर शमीम वाली बिक जो मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर हो रही है। जी सर। यस सर। एडिशनली ये बात उन्होंने सिर्फ की है कि probably function of mitochondria and respiration of the intact parasites are depressed, ओके। लेकिन probably और पहले भी उन्होंने यही लिखा है कि अननोन, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी अननोन है। लेकिन एडिशनली इन्होंने ये लिखा है कि पैरासाइट जो है इसको ज़्यादा मकदार में ले लेता है कंपेयर टू द ह्यूमन सेल्स, ओके, या ह्यूमन टिश्यू के मुकाबले में। एंड probably function of the mitochondria and respiration of the intact parasite इज डिप्रेस। तो उस पैरासाइट की जो माइटोकॉन्ड्रिया है या रेस्पिरेशन रिलेटेड जो फंक्शन है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये मुझे कहीं और पे नहीं मिला। अगर आप लोग, मैं जो नोट्स बना रहा हूँ एक 2-3 लेक्चरों के मैंने अपलोड किए, आप उसको देख सकते हो, उसमें मैं लिखूंगा। लेकिन अगर आप सिंपल एग्जाम में मुझे अननोन लिख ले, इसको भी मैं ठीक कंसिडर कर लूँगा, सही है। फार्माकोकाइनेटिक्स की हम जब बात करते हैं, द ड्रग इज ओनली एडमिनिस्टर्ड पेरेंटरली, इट लीव्स सर्कुलेशन रैपिडली व्हेन इनिशियल हाफ लाइफ इज अबाउट 6 आवर्स, ओके। और बाकी ये पॉइंट चलो ये छोड़ दें, ये आपको मेरे लिए याद कर दें मुश्किल है, तो आप लोगों के लिए भी होंगे। ये कुछ बात करते हैं कि ये मुझे समझ नहीं आ रही है इसके कि ये CSF में इंटरनल होगा, इट इज इन सेकंड स्टेज ऑफ इवॉल्वमेंट ट्रिप्सोनोमास। यार इस पॉइंट को छोड़ दे, बस वही जो मैंने बताया। एक्सक्रीट होता है यूरिन में
यही 3 पॉइंट काफ़ी है फार्माकोकाइनेटिक हवाले से कि ये जो है ओरली जब देते हैं तो उससे रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। 6 आवर इसकी हाफ लाइफ है और जो है एक्सक्रीट होती है यूरिन के ज़रिए। सही है, दीज आर इनफ। ये CNS वाला किस्सा छोड़ दे, इसका मुझे समझ बिल्कुल नहीं आ रहा है। एडवर्स इफेक्ट की जब हम बात करते हैं, पेंटामिडीन इज़ अ हाईली टॉक्सिक ड्रग और इसके एडवर्स इफेक्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा है और इसी की वजह से कुछ लोग प्रेफर करते हैं लेशमीनिया के लिए सोडियम स्टेबोग्लूकोनेट को बजाय इसके पेंटामिडीन के। बट अगेन ड्रग ऑफ चॉइस हम इसको नहीं कह सकते बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द एरिया कि किस एरिया में कौन सा काम कर रहा है, तो उसी बुनियाद पे ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो कंसिडर करते हैं। रैपिड इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन कैन लीड टू सीवियर हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन काज करता है, टेकिकार्डिया क्या काज करता है, दोनों इसके आप एक दूसरे के अपोजिट है, एक हाइपोटेंशन है दूसरा टेकिकार्डिया है। डिजीनेस, डिज्निया, ये सारे जो है इसके साइड इफेक्ट है। पैंक्रियाटिक टॉक्सिसिटी इज आल्सो, बट इट इज pancreatic toxicity can occur, hypoglycemia due to inappropriate insulin release, कफ है, हेलुसिनेशन है, बहुत सारे स्किन रैशेस है, जितने हैं सारे मेरे ख्याल में दिए हुए हैं। बहरहाल आप सिंपल ये कंसिडर कर ले कि पेंटामिडीन इज़ अ टॉक्सिक ड्रग और इसके जो है साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है। ये इन्होंने भी तकरीबन हर एक सिस्टम पे इसकी कार्डियोस्कुलर, एंडोक्राइन, लीवर, पेंक्रियाज, रीनल, ब्लड सारों पे इसके है। डोजेज इसकी है 2 to 4 मिलीग्राम पर kg पर डे। ओके, इंट्रामस्कुलर पर अप टू 15 डोजेज ये दे देते हैं। सही है, इसके साथ ही ये चैप्टर जो है ये ख़त्म हुआ, ये पूरा यूनिट। और क्विज जिस तरह आप लोगों से मैंने कहा था, ये सारों के अभी नहीं बनाए नोट सेफ, लेकिन बाकी के मैं बना रहा हूँ। 3-4 लेक्चरों के मैंने अपलोड किए हैं जो रिसेंट लेक्चर्स हैं और मैं अपलोड करता जाऊँगा। मुझे थोड़ा बिजी था, बहरहाल ये 3 दिन जो है उसमें मुझे कंपेरेटिवली ज़्यादा टाइम मिलता है, ये फ्राइडे, सैटरडे और संडे, तो उसमें मैं मज़ीद भी और 3-4 लेक्चरों के अपलोड कर लूँगा, लेकिन आपको एग्ज़ाम से पहले हो जाएगा। और इसी हफ्ते जो मैं अपलोड कर लूँगा नेक्स्ट वीक, उसमें हम जो आप लोग क्विज़ का कह रहे थे उसको हम ले लेंगे। सही है, मैं यहाँ पे प्रेजेंट इकराम लिख रहा हूँ। आप एक बंदा मेरे साथ स्क्रीन भी शेयर कर ले जिसके साथ डेट और टाइमिंग हो, और इसी तरह अपना नाम भी प्रेजेंट लिखिए। इसके अलावा किसी का क्वेश्चन हो, कमेंट हो, सजेशन हो, वो लिख